हेलो डियर, वेलकम बैक। एपिसोड 3 के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। पायु अपने गैरेज में अपनी बाइक की रिपेयरिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर पिपाई आता है। पिपाई कहता है पायु से, बिग बॉस आप आज काफी हैप्पी लग रहे हैं। पायु कहता है हम थोड़ा सा, पर मैं देख रहा हूँ तुम भी काफी हैप्पी हो। पिपाई कहता है कुछ तो हुआ है और ये सब तुम्हारी वजह से, थैंक यू। पायु सोचने लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया। पिपाई कहता है आज मौसम काफ़ी अच्छा है रेस के लिए, ये मौसम परफेक्ट है। और इतना कहने के बाद पिपाई वहाँ से स्माइल देते हुए चला जाता है। पायु पिपाई को देखने लगता है और सोचता है कि अब इसे क्या हो गया। ये सीन देखकर तो यही लगता है कि शायद पिपाई स्काई से मिल चुका है। तो अब पिपाई की खुशी की वजह शायद एपिसोड 4 में हमें देखने को मिल ही जाए। पायु कहता है खुद से कि रेन मैं अभी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रेन ने कहा है पायु से कि 1 महीने के अंदर वो पायु को खुद से प्यार करने में मजबूर कर ही देगा। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ रेन अपने क्लास का टाइम टेबल देख रहा होता है, जिसमें रेन ने अपने असाइनमेंट्स के बारे में, क्लासेस के बारे में और फाइनल्स एग्जाम्स के बारे में लिखा होता है। रेन कहता है खुद से कि 30 दिन बाकी है। 30 दिन का मतलब 4 हफ्ते, 2 दिन तो खत्म हो चुके हैं। मेरे तो इस दिन भी क्लासेस है, मेरे क्लासेस तो काफ़ी फुल है। और इस दिन तो मुझे असाइनमेंट की डेडलाइन है, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और इस दिन तो मेरे फाइनल्स भी हैं। अपना इतना ज़्यादा बिजी टाइम टेबल देखकर रेन काफ़ी थक जाता है। रेन कहता है मैंने तो अपने टाइम टेबल में ये मेंशन ही नहीं किया कि मुझे तो सोने के लिए भी टाइम चाहिए, और मैंने अपने होमवर्क के लिए भी इसमें टाइम नहीं लिखा। मेरा टाइम टेबल काफ़ी बिजी है और मेरे पास अब कितने दिन बचे हैं। अब मैं क्या करूं? रेन अपने टाइम टेबल को देखकर और 1 महीने के बारे में सोचकर काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने बाल नोचने लगता है। तभी वहां पर स्काई आ जाता है। स्काई कहता है क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो? स्काई रेन की ऐसी हरकतें देखकर बोलता है। रेन कहता है राइट, आज का दिन तुम्हारा कैसा है? स्काई कहता है मैं ठीक हूँ पर तुम ठीक नहीं हो। तुम किसी चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हो, क्या बात है? रेन कहता है स्काई क्या तुम मेरी मदद करोगे, राइट? स्काई कहता है किस चीज के लिए? रेन कहता है बात यह है कि, और रेन जाता है ब्लैक बोर्ड के पास और रेन ब्लैक बोर्ड पर लिखता है मिशन। अब रेन का मिशन तो पायु को अपने प्यार में डालना ही है। रेन ब्लैक बोर्ड पर लिखता है हाउ टू डेट हिम इन 30 डेज। मैं उसे 30 दिन के अंदर डेट कैसे करूं? रेन कहता है स्काई से मुझे किसी को 30 दिन के अंदर मेरे प्यार में डालना है, मुझे उससे प्यार करवाना है खुद से। यहाँ पर रेन पायु के बारे में स्काई को नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि किसी लड़के को मैं चाहता हूँ कि वो 30 दिन में मुझसे प्यार करे। इस पर स्काई कहता है हिम, इसका मतलब तुम अब पे को छोड़कर किसी लड़के के पीछे हो। तुमने अब पे को छोड़कर किसी लड़के को पसंद कर लिया है। पायो कहता है हाँ। वो सिर हिलाता है। स्काई लिखता है ब्लैक बोर्ड पर स्टेप 1, तुम्हें हर दिन उससे मिलना होगा। तुम्हें हर दिन उसके सामने जाना होगा, उसका फेस देखना होगा। रेन कहता है बस इतना ही? स्काई कहता है हाँ बस इतना ही। स्काई कहता है चलो पहले ये देखते हैं कि तुम फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर पाते हो कि नहीं, इसे पास कर पाते हो कि नहीं। तुम्हें हर दिन उस लड़के से मिलना पड़ेगा। रेन कहता है क्या ये काम करेगा? रेन कहता है क्या ये काम करेगा? स्काई कहता है फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है? फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड ये कहावत है जिसका मतलब लक, किस्मत हमेशा बोल्ड स्टेप की ही साइड होती है। ये सुनकर रेन कहता है फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, और वो ब्लैक बोर्ड पर लिखता है इसका बस एक ही रास्ता है। और रेन अपने मन में कहता है मैं हमेशा से ही बोल्ड हूँ। मैं डेफिनेटली पाई को अपने प्यार में डाल दूंगा। और रेन यस करता है और काफ़ी खुश हो जाता है। रेन कहता है मुझे में काफ़ी कॉन्फिडेंस है। यहाँ रेन को काफ़ी खुद पे कॉन्फिडेंस होता है। बोल्ड रेन को तो हमने देखा ही था पाई को किस करते हुए, तो आई एम एग्री कि रेन काफ़ी बोल्ड है। रेन कभी किसी से नहीं डरता। रेन और स्काई बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट आते हैं। वो देखते हैं कि आखिर रेन और स्काई अंदर कर क्या रहे हैं, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। सिक कहता है आखिर रेन अंदर क्या कर रहा है, वो किस बारे में बात कर रहा है, और वो क्लासरूम के अंदर झाँक देखता है। सिक कहता है पोर, ये MISSION ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मिस डैश आई डैश ऑन ये होता क्या है? और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े स्टूपिड कैसे हो सकते हो। तुम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब होता है मिशन। सिक कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इसका तो प्रोनाउंसिएशन मिशन ही होता है। सिग और प्रो रेन क्या लिख रहा है ये पढ़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन अपने मिशन पायु फॉल इन लव विथ मी पर जाता है। रेन पायु से मिलने पायु के गैरेज जाता है और वो पायु के ऑफिस में झाँकता है पर वहाँ उसे पायु नहीं दिखता। तभी वहाँ पर मैकेनिकल अंकल आते हैं और वो पायु को देखते हैं। पायु कहता है, "ओह हाय! क्या पायु यहाँ है?" अंकल कहते हैं, "मिस्टर पायु आज यहाँ नहीं आएँगे। तुमने तुम्हारी यहाँ तक आने की ट्रिप वेस्ट कर दी।" पायु सैड हो जाता है। फिर सेकंड डे भी रेन पायु से मिलने आता है। तब उसे वहाँ पर पायु की असिस्टेंट मिलती है। कहती है, "हेलो, तुम मिस्टर पायु के बॉय हो ना? तुम यहाँ मिस्टर पायु से मिलने आए हो?" पायु कहता है, "यस, मैं यहाँ उनसे मिलने आया हूँ। ये उनकी बाइक है ना?" रेन पायु की बाइक को देखता है और कहता है, "ये उसकी बाइक है।" असिस्टेंट कहती है, "हाँ, ये उसकी बाइक है, बट आज वो दूसरी बाइक लेकर गए हैं। आई एम सॉरी, आप उनसे आज नहीं मिल पाएँगे।" फिर रेन को पायु नहीं मिलता, फिर रेन सैड हो जाता है। तीसरे दिन भी रेन आता है पायु से मिलने। रेन किसी और को काम करता देख उसे पायु समझ लेता है और कहता है, "हे पीपायु।" तभी वो आदमी रेन को देखता है और रेन कहता है, "हेलो, आई एम सॉरी।" तीसरे दिन भी रेन को पायु नहीं मिलता। पायु फिर फोर्थ डे भी रेन जाता है पायु से मिलने। रेन किसी को कार रिपेयरिंग करते हुए देखता है और उसे वो पायु समझता है। तभी वहाँ पर सिपाही रेन को देखता है और कहता है कि, "क्या तुम वही हो? सब कोई यही बोल रहा था कि तुम पायु की बॉय हो।" रेन वहाँ पर पायु को ना देखकर फिर शॉक हो जाता है। रेन कहता है, "नहीं, मैं उसका बॉय नहीं हूँ।" रेन कहता है, "पर आपने ये कौन-सा आउटफिट पहना है? आपने जो ड्रेस पहना है?" पियान वो अंकल को कहता है, मैकेनिकल अंकल को, "उन्होंने तो कहा था कि सिर्फ़ यहाँ के मालिक ही अपने शॉप के लोगो वाले ड्रेस को पहन सकते हैं अपने बैग पर। सिर्फ़ मालिक के ड्रेस के पीछे ही उनके बैग पर ही शॉप का लोगो होता है।" इस पर सिपाही कहता है, "हाँ, मैं यहाँ का ओनर हूँ, मैं यहाँ का ही मालिक हूँ। इसलिए तुम्हें लगा कि मैं पायु हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ के लोगो मेरे बैग पे देखा।" रेन कहता है, "हाँ।" सिपाही कहता है, "आज पायु यहाँ नहीं है, आज उसकी जगह मैं हूँ यहाँ पर।" फिर रेन को पायु नहीं मिलता और रेन काफ़ी सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन काफ़ी परेशान होता है क्योंकि रेन पायु से मिल नहीं पाता। तभी वहाँ स्काई आता है। स्काई कहता है, "हे, तुम इतने समय बाद तुम्हारा मिशन उस लड़के को सेड्यूस करने का कैसा चल रहा है?" इस पर रेन कहता है, "मैंने अब तक उसका चेहरा तक नहीं देखा।" रेन काफ़ी सैड होकर बोलता है। स्काई कहता है, "इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम पहले स्टेप 1 को पूरा करो, उसके बाद ही तुम स्टेप 2, 3, 4 ये सब कर पाओगे।" रेन कहता है, "स्काई मैं अब क्या करूँ?" स्काई कहता है, "तुम पहले फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करो, तुम्हें उसे पहले कंप्लीट करना होगा और उससे पहले तुम ये देखो तुम्हारा काम।" स्काई रेन के असाइनमेंट के बारे में बात करता है। स्काई बोलता है, "रेन तुमने तुम्हारा वर्क अब तक कंप्लीट नहीं किया, तुम्हें इसे पूरा करना होगा, तुम्हें अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे, तुमने अब तक इसे कंप्लीट नहीं किया।" रेन अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने लगता है, तभी रेन को मैसेज आता है। वो मैसेज पायल का होता है। पायल ने लिखा होता है मैसेज में, "मुझसे मिलने का आसान तरीका है, तुम थोड़ा ध्यान से सोचो।" रेन ये पढ़कर काफ़ी खुश हो जाता है। रेन कहता है स्काई से कि अब मुझे जल्दी जाना होगा और इतना कहने के बाद रेन वहाँ से जल्दी में चला जाता है। नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर रेन जाता है पायु के गैरेज और वहाँ पे वो अंकल को दिखाता है पायु का मैसेज और बोलता है, "आप क्या इस मैसेज का मतलब जानते हैं?" अंकल कहते हैं, "ये एक क्लू है, ये एक हिंट है।" रेन कहता है, "क्लू?" अंकल कहते हैं, "हाँ, ये क्लू है, क्लू नंबर 1।" और वो रेन को कॉल करने का इशारा करते हैं और कहते हैं, "कुछ लोग कॉल पर बात करना प्रेफ़र करते हैं।" इसका मतलब अंकल रेन को पायुस को कॉल करने के लिए कहते हैं। आगे वो कहते हैं और क्लू नंबर 2, कुछ लोग के दिल में सॉफ्ट स्पॉट होता है। इसका मतलब कुछ लोग को पोलाइट किड, शांत बच्चे काफ़ी पसंद होते हैं जो उनकी बात आसानी से मान लें। अंकल इशारे में कहते हैं कि रेन को पायु की सारी बातें माननी चाहिए एक अच्छी बच्चे की तरह। इनको शांति से और अच्छे से पायु से बात करनी चाहिए। और क्लू नंबर 3, किसी की सैलरी अभी कटने वाली है क्योंकि उसने अब तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। वो अपनी बात करते हैं और कहते हैं, "अब मुझे यहाँ से जाना होगा" और वो वहाँ से चले जाते हैं। रेन पायु को कॉल करता है। रेन कहता है कॉल पे, "पी पायु मैं रेन हूँ, तुम कहाँ हो?" वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। रेन कहता है, "हे पी पायु तुम कुछ तो बोलो। मैंने तुम्हें कॉल किया जैसा कि तुम चाहते थे, अब तुम और क्या चाहते हो?" पायु कॉल पे कुछ नहीं बोलता इसलिए रेन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। रेन अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और कहता है,
रेन समझ जाता है कि उसे पायु से अच्छे से और प्यार से बात करनी होगी। रेन कहता है, पी पायु, मैं यहाँ गैरेज में आपको देखने आया था, आपसे मिलने आया था। आप कहाँ हैं? क्या हम मिल सकते हैं प्लीज़? ये सुनने के बाद फाइनली पायु बोलता है। पायु यही सुनना चाहता था। पायु बोलता है, फाइनली तुम मेरा वहाँ वेट करो, मैं वहाँ आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद पायु फ़ोन रख देता है। रेन काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या मेरा मिशन कंप्लीट हो गया? देखो स्काई, मैंने कहा था ना मैं ये सब कर सकता हूँ। पायु की बात सुनकर रेन काफ़ी खुश होता है। उसे लगता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर रेन अपने स्टेप 1 रोज़ उससे मिलने जाने की जगह नया स्टेप ऐड कर देता है, जिसमें लिखता है वो स्टेप नंबर 1 उसे कॉल करना और स्टेप नंबर 2 पोलाइटली उससे अच्छे से बात करना। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन वेट करता है पायु का। तभी वहाँ सिपाही आता है। सिपाही कहता है, मैं तुम्हें मान गया। मैं पायु के साथ 20 साल से रह रहा हूँ, पर पहली बार ऐसा कोई मुझे मिला है। मैं किसी को देख रहा हूँ जो पायु के सामने खड़ा हो सकता है। आपके कहने का मतलब क्या है? रेन कहता है। रेन कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है पी क्या क्या मेरे जैसे किसी ने भी आज तक उसके लिए पूरा दिन ऐसे वेट नहीं किया है? सिपाही ये सुनने के बाद हंसता है और कहता है, रेन मैं तुम्हें पहले कुछ बता देता हूँ। तुम पहले नहीं हो जो उसके लिए इतना लंबा वेट कर रहे हो। ये सुनकर रेन सैड हो जाता है। रेन को लगता है कि शायद वो ही फर्स्ट है जो उतना वेट कर रहा है पायु के लिए। आगे से फाई कहता है, तुम अगर नहीं जानते कि आग से कैसे खेलना है तो तुम जल जाओगे। इस पर रेन कहता है, इसमें डरने की क्या बात है? मैं उसे पसंद नहीं करता और हाँ, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। आई डोंट केयर कि मैं उसके लिए फर्स्ट हूँ या नहीं। सफाई कहता है, ठीक है, अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दिया था। तभी वहाँ पर पायु आ जाता है। सिपाही कहता है पायु से, तुम यहाँ आ गए, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और वो पायु के कान में बोलता है, ये तुम्हारे लिए 2 घंटों से वेट कर रहा था, इससे प्यार से बात करना। और इतना कहने के बाद सिपाही वहाँ से चला जाता है। रेन काफ़ी टेंशन में होता है। रेन अपने लिप्स बाइट करता है। पायु कहता है, तुम अपने लिप क्यों बाइट कर रहे हो? रेन कहता है, रेन कहता है, द एफ स्टार स्टार। रेन यहाँ पर बैड वर्ड बोलता है। अब मैं तो यहाँ उसे यूज़ नहीं करूँगी, पर रेन के पूरे डायलॉग्स आपको बताने हैं कि रेन की रिएक्शन क्या है, तो आप समझ ही गए होंगे। रेन बैड वर्ड बोलता है, पायु से गुस्सा हो जाता है। पायु कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही क्लियरली बता दिया था कि मुझे बैड वर्ड सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर रेन कहता है, आई एम सॉरी, मैं अब घर जा रहा हूँ। पायु रेन को रोकता है। पायु कहता है, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? क्या बात है? पायु रेन को सैड देखता है। रेन कहता है, नथिंग, तुम थके हुए हो तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पायु कहता है, 2 घंटे मेरे लिए इंतज़ार करने के बाद अब तुम मुझे बस 2 मिनट मिलने के बाद 2 मिनट मुझे देखकर खुश हो? मेरा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। रेन, तुम मेरे लिए अच्छे खासे पागल हो चुके हो। रेन कहता है, मैं दूसरे लोगों से काफ़ी डिफरेंट हूँ। पायु समझ जाता है कि इससे पहले सिपाही ने रेन से क्या कहा होगा। रेन काफ़ी जेलस होता है, जानकर कि इससे पहले भी पायु का किसी ने वेट किया है। पायु कहता है, रेन तुम जेलस हो? रेन कहता है, नहीं, तुम पागल हो। पायु कहता है, तुम श्योर हो तुम जेलस नहीं हो? रेन कहता है, हाँ। पायु रेन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि रेन, अगर तुम चाहते हो कि मैं अदर पीपल किसी और का साथ ना रहूं, तो तुम्हें मुझे अपने प्यार में डालना होगा, ताकि मेरी आंखों को बस तुम्हारे लिए ही, मेरी आंखें बस तुम्हें ही देखें। यह सुनने के बाद रेन कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ। पायु रोकता है रेन को और बोलता है, मुझे भूख लगी है, चलो हम कुछ खाने चलते हैं, शायद इससे मैं तुम्हें जल्दी ही प्यार करने लगूं। रेन और पायु जाते हैं खाना खाने। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन ऑर्डर लिखता है। रेन कहता है, तुम्हें क्या चाहिए खाने में? रेन और पायु दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं। पायु कहता है कि तुम मेरी इंफॉर्मेशन पे स्नूपिंग कर रहे हो। पायु कहता है, स्नूपिंग माय फूड, तुम देख नहीं रहे हो मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। पायु मेनू ले लेता है। पायु कहता है कि मैं लिखता हूँ। पायु लिखता है। पायु पूछता है रेन से कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? रेन अपनी लंबी सी पसंद की लिस्ट बताता है पायु को। रेन बोलता है स्पाइसी फूड और बहुत सारा खाना रेन बताता है पायु को ऑर्डर करने के लिए। पायु वेटर को ऑर्डर देता है। कहता है, वेट, तुम कुछ ऑर्डर नहीं करोगे? पायु कहता है, उसके लिए अब बहुत देर हो गई है स्टूपिड बॉय। कहता है, तुमने मुझे फिर से स्टूपिड कहा। रेन गुस्सा हो जाता है पायु पर। पायु बस रेन को ही देखने लगता है। रेन कहता है, तुम क्या देख रहे हो? पायु कहता है, मेरी आंखों के सामने जो भी होगा मैं उसे देख सकता हूँ।
पायो कहता है, रेन मैं क्यूरियस हूँ, तुम मुझे अपने प्यार में कैसे डालोगे? मैं तुमसे प्यार कैसे कर पाऊंगा? मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि तुम ये सब कैसे करोगे। रेन कहता है, अपनी आवाज़ धीरे रखो, तुम धीरे से बोलो, लोग तुम्हें सुन लेंगे। पायो कहता है, क्या? पायो काफ़ी ज़ोर से बोलता है। रेन कहता है, तुम धीरे बोलो। पायो कहता है, तो तुम लोगों के ओपिनियंस के बारे में, उनकी सोच के बारे में सोच रहे हो कि वो क्या कहेंगे, तुम मुझसे डर रहे हो। तो अभी देर नहीं हुई, तुम अभी पीछे हट सकते हो। इस पर रेन कहता है, ऐसा मत बोलो कि मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में काफ़ी हिम्मत है। वह कहता है, मैं तो यही सोच रहा हूँ। तभी वहाँ पर वेटर आता है। रेन वेटर से कहता है कि मिस्टर, मैं इस लड़के को, इस गाय को हिट कर रहा हूँ। मतलब मैं इस लड़के को चाहता हूँ कि ये लड़का मुझसे प्यार करे। प्लीज़ आप मुझे इसके लिए अपना सपोर्ट दें। फिर कहता है, हाँ हाँ, डू योर बेस्ट। और सब वहाँ के लोग ताली बजाते हैं, सब लोग सुन लेते हैं रेन की बात। रेन वहाँ रेस्टोरेंट में सबको बता देता है कि वो पायु पर हिट कर रहा है। सबके जानने के बाद रेन को काफ़ी एम्बैरेसमेंट महसूस होती है। रेन काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करता है। पायो कहता है रेन से, डू योर बेस्ट स्टूपिड बॉय। रेन कहता है, चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तभी वहाँ पर वेटर ऑर्डर लेकर आता है। पायो कहता है रेन से कि क्या तुम शर्मा गए? रेन कहता है, नहीं, मैं नहीं। पायो कहता है, तब क्या बात है, तुम भूखे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रेन गुस्से में होता है। रेन से पायो को देखता है। पायो कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? रेन कहता है, हाँ, और क्या तुम नहीं खाओगे? पायो कहता है, मैं एक खाना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए कोई उसे उठा सकता है? रेन कहता है, तुम्हारे पास हाथ नहीं है, तुम खुद ही ले लो। यहाँ पर पाई और आगे की इनकी बातें पार्ट 2 में, यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।